Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to start our new topic, or you can say today we are going to start our new classes for MSc entrance. And firstly we are going to start our new topic, that is मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एज़ यू नो, जो MSc एंट्रेंस होता है मैथमेटिक्स के लिए, उसमें MCQs आते हैं, बट उससे पहले हम अपनी जो डेफिनेशंस होती हैं उनको क्लियर करके चलेंगे। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी गिवन होंगे, उनको भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। इसके बाद जो ये टॉपिक्स और डेफिनेशंस होती हैं इनको कवर करने के बाद हम एक्सरसाइज टाइप यानी कि MCQ क्वेश्चंस करेंगे जो MSc एंट्रेंस में जिस टाइप के आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स है वो सेट होती है m और n नंबर्स का, यानी कि जिसमें दो स्केलर होते हैं m और n, और एक रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। एज लाइक a इज़ इक्वल टू a1 a2, जो ये वाली चीज़ है ये वाली, इसको हम बोलते हैं रो, यानी कि a11 a12 a1n तक हम इसको बोलेंगे रो, और जो ये वाला पोर्शन जो होगा इसको हम बोलेंगे कॉलम, a11 a21 अप टू am1 और यहाँ तक amn तक, यानी कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में m क्रॉस n की फॉर्म में ये मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखते हैं वेयर m इज़ अ नंबर ऑफ रोज। जो m है वो नंबर ऑफ रोज होता है, n है उसको हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, और जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर बन जाता है m क्रॉस n। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होगी, यानी कि अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, वहाँ पे m की वैल्यू 2 n की वैल्यू 2। हाँ, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, सबको निकालना आता है आई थिंक। लेट m इज़ अ सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने मान लिया कि m है वो कोई भी सेट है स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसकी रोज और कॉलम इक्वल हो, यानी कि 2 रो हैं तो 2 ही कॉलम, यानी कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो। तो हमारे पास ये है जिसका ऑर्डर 2 है, ये a है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, a11 यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इसकी इससे और इसकी इससे, a11 a22 माइनस करेंगे a12 a21। ठीक है, इससे इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, यानी कि 3 क्रॉस 3 की हमारे पास मैट्रिक्स है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले जो ये वाला एलिमेंट है इसको हम लेंगे a11, फिर a11 को हम यानी कि फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो हम जो ये वाले है इसको हाइड कर लेंगे। हमने a11 ले लिया, तो a11 लेने के बाद अब a22 और a33 इनकी मल्टीप्लाई करा के माइनस कर देंगे a23 और a32, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से जब हम ये वाला एलिमेंट सेंटर में लेते हैं a21, तो हम इनको छोड़ देंगे और ये लेंगे a21 a33 माइनस a23 माइनस a31, सेम एज इट इज़। अब हम करेंगे a13 के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे आ जाएगा a32 a21 की मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस a22 a31। ठीक है, सिंपली डिटरमिनेंट निकालना आपको आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास ये आ जाता है, यानी कि यहाँ पे कॉलम्स और रो कितने हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 3 क्रॉस 3 की हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हमारे पास मान लीजिए हमारे पास है a इज़ इक्वल टू ये मैट्रिक्स दे रखी है, b इज़ इक्वल टू ये मैट्रिक्स दे रखी है। इसमें कितने कॉलम्स हैं, इसमें 3 कॉलम है और 2 रो है। जो b मैट्रिक्स है उसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इन दोनों को मिला के हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3 क्रॉस 3 की बनेगी। ये कैसे बनेगी, अगर हमारे पास देखो, जैसे 3 क्रॉस 2 की हमारे पास मैट्रिक्स है a, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है हमारे पास ये वाली b, m क्रॉस n ये हमारे पास होता है। तो जो पहले वाली मैट्रिक्स है, यानी कि जो a मैट्रिक्स है, उसका हम लेंगे m और इसका हम लेंगे n। इन दोनों को जो मिलाएंगे, यानी कि m क्रॉस n की जो थर्ड मैट्रिक्स हमारी जो तैयार होगी, वो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारी तैयार हो जाएगी, यानी कि जो c मैट्रिक्स बनेगी वो हमारी 3 क्रॉस 3 की बनेगी। ठीक है, ये आ गया होगा आपको समझ में। अब देखो, ये एक एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ईजिली हम निकाल सकते हैं, सबको निकालना आता है, इसलिए आप इसको खुद करना। अगले पेज पे चलते हैं, ये हमारा हो गया है कंप्लीट। आगे आता है माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट। ये मान लिया हमने कोई भी
डिटर्मिनेंट है ऑर्डर n का। इफ़ वी एलिमिनेट, अगर हम ith रो को एलिमिनेट करते हैं और jth कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट, देन वी ऑब्टेन, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1, जो डिटर्मिनेंट है उसका ऑर्डर n-1 होगा। कॉल्ड द माइनर ऑफ ijth एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट a इज़ नोटेड बाय mij, ठीक है। और जो कोफैक्टर होगा ijth एलिमेंट का aij एलिमेंट इज़ डिफाइंड बाय, मतलब कोफैक्टर cij का वो किसके इक्वल होगा, -1 की पावर i प्लस j कैपिटल M, यानी कि जो माइनर फैक्टर होगा वो mij। अब माइनस एंड कोफैक्टर्स हम 12th में निकालना सीख लेते हैं। इसमें देखो कैसे निकाल रखे हैं। डिटर्मिनेंट हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये दे रखी है, इसका डिटर्मिनेंट ये है। तो अब हमें m11 निकालना है। m11 निकालेंगे यानी कि फर्स्ट रो छोड़ देते हैं। ये देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, और जो इसकी है मल्टीप्लाई करा देंगे किस टाइप से, -1 की पावर i प्लस j और mij। यहाँ से हमारा m11 की वैल्यू आ जाएगी। और जैसे नेक्स्ट है हमारा m21, यानी कि सेकंड रो कौन सी है, ये वाली, और फर्स्ट कॉलम इसको छोड़ देते हैं। तो जो ये वाला बच गया इसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे और यहाँ से m21 की वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें एक चीज़ होती है, जैसे m11 1 + 1 को ऐड कर देंगे तो even आता है, तो even आएगा तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट आएगा ना वो एज इट इज़ आ जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे m12 है यानी कि ओड वैल्यू आती है इसको ऐड करने के बाद, तो जो हमारा आंसर आएगा, वैल्यू आएगी, उसके सामने माइनस हम लगा देंगे। अगर माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इस टाइप से हम निकाल लेंगे पहले माइनर फैक्टर्स, इसके बाद निकलेंगे हमारे कोफैक्टर्स निकालने के लिए हम इसमें फॉर्मूले में ये पुट करेंगे। C11 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो -1 की पावर 1 + 1 m11 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, -3, -1 की पावर 1 + 1, ठीक है। ये जो i प्लस j निकालना है, जैसे हम C11 की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे i की वैल्यू भी 1 है, j की वैल्यू भी 1 है। सेकंड में C21 निकाल रहे हैं हम, तो i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। जो डिटर्मिनेंट है उसकी प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी जब रो और कॉलम इंटरचेंज किए जाते हैं, यानी कि हम इंटरचेंज करते हैं रोज़ और कॉलम को, तो जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इफ़ एनी 2 रोज़ ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स की अगर 2 रो या फिर कॉलम्स इंटरचेंज कर दिए जाते हैं तो जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, सिंपली। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ एनी रो और कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ कम्प्लीटली ज़ीरो, अगर एक रो या फिर एक कॉलम कम्प्लीटली ज़ीरो है तो जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। या फिर 2 रोज़ और 2 कॉलम्स क्या हो मैट्रिक्स के, आइडेंटिकल, यानी कि सेम हो, तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 कॉमन निकाल के, अगर हम एक मैट्रिक्स से, एक रो से या कॉलम से किसी चीज़ को कॉमन निकाल लेंगे और फिर 2 रोज़ या कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएंगे तो उनका जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आएगा, 0। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, तब तक आप इसको रिवाइज कर लेना। आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, बट मैटर कम कंटेन हुआ है वीडियो में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी कि मैटर ज़्यादा हो और टाइम कम कंज्यूम हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।